मैं झूठ तो बोलूंगा ना तुमसे। मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस बार माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा, जिंदगी भर नहीं करूंगा, लेकिन नाजिश मैं बार बार करूंगा, और यही सच है। नाजिश हमें अच्छा दोस्त बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छे मियाँ बीवी तो नहीं बन सके, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे एक सख्त मिजाज समझाने वाला दोस्त चाहिए तुमसे, जिसकी सख्ती में भी प्यार हो। देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस एंगल से भी सोचा। चलो बस अब ये खिचड़ी खत्म करनी है तुमने, और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तुम। चलो शाबाश, शाबाश। बस थैंक यू। भी खाया क्या है? अरे इम्तियाज भाई क्या कर रहे हैं? मुझसे कह दिया तो मैं बना देती। किसने बनाया ये सब? हुमैरा जैसी फुअड़ औरत तो ये सब कुछ नहीं कर सकती। क्या शिवा ने बनाया है? नहीं। हाय इम्तियाज भाई, आपने डाइटिंग शुरू कर दी है ना? अच्छा कर रहे हैं। पता है मैंने भी डाइटिंग शुरू की थी, पर मुझसे नहीं हो सकी। मैं तो इतनी चिचड़ी हो गई थी, मुझे लगता था जैसे मैं खड़े खड़े किसी का कत्ल कर दूंगी। अच्छा सुने, अब आइंदा नहीं करिएगा। आपको जो भी डाइटिंग का खाना बनवाना हो ना, मैं आपको बना दूंगी, ठीक है? सही है। वैसे आमिर जैसे निकम्मे आदमियों को ना आपसे सबक सीखना चाहिए। आदमियों में अगर जरा सी भी सलीकामंदी हो ना, तो चार चांद लग जाते हैं उनकी शख्सियत में। शरूसा, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ये बात कॉन्फिडेंशियल है। हाँ। और इस बात का जिक्र आमिर से तो बिल्कुल नहीं करोगी तुम। बात यह है कि मैंने आमिर को ना मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में कई मरतबा बताया, लेकिन वो कहीं जाता ही नहीं है। अब कल तुम्हारे सामने जब मैं जॉब की बात कर रहा था तो कैसा मुंह बनाया उसने। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जॉब के लिए मेरा बात करना ना उसे पसंद नहीं है। आप सही कह रहे हैं। पता है मुझे भी आपसे एक बात शेयर करनी थी। अभी जो YouTube के पैसे आए थे ना, वो सारे पैसे आमिर ने अपने अकाउंट में डलवा लिए। चेक भी उसके नाम पर बनकर आया, मेरा कुछ था ही नहीं। ना 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 ना, ना ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना तुम। अरे मेहनत तुम करो, आइडिया तुम्हारा, और उसके अकाउंट में चेक क्यों जाए? तुम्ही ने बताया था ना कि तुम्हारे काम करने पे तुम्हें तलाक देने की बात कर रहा था। हाँ, इस आमिर के कान बहुत तेज है, हर बात सुन लेता है। मैं भी जब नाजिश से फोन पे बात कर रही होती ना, तो वॉशरूम के दरवाजे से कान लगा के सारी बातें सुन रहा होता है। इसकी माँ की भी ना बिल्कुल यही आदत थी। पर वैसे इम्तियाज भाई, आप कह बिल्कुल ठीक रहे। ये क्या बात हुई कि दुख सारे बीफाख्ता झेले और कौवे अंडे खा ले? मैं बात करूंगी आमिर से। गुड। पत्रिका अब ना मेरा अकेले शो करते हैं। सल्लू, हम दोनों तो साथ में शो करेंगे ना? जी नहीं, किस खुशी में यार, मैं नहीं कंफर्टेबल किसी दूसरे के साथ शो करने में। अब अपना अकेले करेंगे, वन मैन शो। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। सल्लू, तुम बहुत धोखेबाज इंसान हो। तुमने कहा था हम दोनों शो साथ में करेंगे। अरे हम बात करते हैं ना इस बारे में। लेकिन सल्लू, मुझे ज़ुयान की अम्मी के साथ शो नहीं करना। अरे उसकी फैमिली किसी और को कुछ समझती ही नहीं है, और स्पेशली वो तुम्हारे आमिर अंकल। अरे यार तुम छोड़ो उनको, हम एक काम करते ना, हम क्यों ना सिर्फ ड्रामास के रिलेटेड शो करें। लोगों को नहीं इंटरेस्ट यार ये कुकिंग सेगमेंट के अंदर। ये जो लास्ट एपिसोड अपलोड किया, तुमने कमेंट्स देखे? इतना बुरा भला कहा है लोगों ने खाला की कुकिंग सेगमेंट को, जिसी को हद नहीं। लोगों को नहीं इंटरेस्ट यार, तुम्हें पता है। मैं कमेंट्स कितना डीपली जाके पढ़ता हूँ, इतने आइडियाज भी मिलते हैं वहां से। लोगों को नहीं पसंद आ रहे कुकिंग शो, लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट है ड्रामास की बातों में। सही कह रहे हो तुम, क्योंकि हमारी 80% ऑडियंस तो 18 to 25 एज ग्रुप में है, और वो लोग सारे तो जेन ज़ी हैं। अच्छा प्लीज ये मत समझना कि मैं प्राउड ही हो रहा हूँ, बट ये शो चल सिर्फ मेरी वजह से रहा था। खाला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। और सेकेंडली, द ओनली रीजन दिस शो इज सक्सेसफुल इज यू। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है।
थैंक यू सल्लू, तुमने एटलीस्ट ये तो कहा। तुम्हें पता है लोगों को आइडिया नहीं है कि एक थैंक्स और 2 लव्स एडमिरेशन के कितनी सारी चीजें चेंज कर सकता है। आजकल के लोग तो थैंक्स बोलते ही नहीं है, लेकिन तुमने मुझे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली थैंक यू। जा यार यहाँ से, अभी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, सारा कंटेंट इसी एज ग्रुप में रखेंगे हम। ऑब्वियसली अब यही करेंगे हम। बेटा अगर मैंने अपनी अम्मी को तुम्हारा शो करने से मना कर दिया ना तो गई भैंस पानी में। चलो चलो यहाँ से, बहुत डिस्टर्बेंस है यहाँ। ये मेरा बड़ापन है कि मेरा घर है और मैं ही जा रहा हूँ। अरे आमिर, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम ऑनलाइन इतनी महंगी महंगी चीजें ऑर्डर करे जा रहे हो, क्या हो गया है भाई? अरे वो मेरे कजन है ना नदीम भाई, जिनकी सदर में दुकान है, उनकी दुकान पे ना इतनी अच्छी ब्रांडेड टैग के साथ नई जीन्स और टी शर्ट्स मिलती हैं। मेरी जिंदगी का ये असूल रहा है कि जूता और कपड़ा अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहिए। इंसान भले से ना जूता कपड़ा हल्की क्वालिटी का पहन ले, लेकिन इंसान की जात जो है ना वो हल्की क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए। हाय, अच्छा तंज है ना ये। हाँ, सुनो, आदमी क्या भला अच्छे लगते हैं औरतों की तरह महंगे कपड़ों का शौक पालते हुए? ये तुम सारी औरतें अपने शौहरों को चपरासी बनाने पे क्यों तुली हुई हो? ये क्या क्या रूहानी खुशी मिलती है? आमिर, मैंने तो तुम्हारे पहनने ओढ़ने पे कोई कभी पाबंदी नहीं लगाई। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि तुमने ना सल्लू को बहुत कम पैसे दिए हैं। ओए, अगर बच्चों को ज्यादा पैसे दे दे तो वो या तो ड्रग्स करने लगते हैं या बुरी सोहबत में पड़ जाते हैं। अच्छा ऐसा करो, तुम 1 लाख रुपए ना मुझे दे दो, मैं सल्लू को नहीं दूंगी, मैं वो पैसे जो है ना नाजिश के हाथ में थमा दूं। क्या, मैं तो सोच रहा था कि जो पैसे आएंगे हम उसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे। नहीं नहीं भाई, ये काम मत करना, इन मामलात में ना तुम बहुत डफर हो। याद है मुझे तुमने अपने दोस्त के साथ वो बनियान बनाने के कारखाने में पैसे लगाए थे, 1 पैसा वापस नहीं आया, सारे पैसे डूब गए। जो कुछ जैसा चल रहा है ना बस ऐसे ही चलने दो। अच्छा सुनो, वो जो मेरे पैसे आए हैं ना वो तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पैसे पैसे पैसे, तुमसे ज्यादा ओछी औरत मैंने नहीं देखी। जब मैं कमा कमा के तुम्हें खिला रहा था, ठुसा रहा था, जब तो मैंने तुम्हें नहीं जिताया इतना। हाँ, मगर अल्लाह करे कि तुम इस पैसे के ढेर पर बैठे बैठे तुम्हारा जनाजा निकले, कसम खुदा की।